मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम वर्तमान में कैसे रह सकते हैं और वर्तमान में रहना क्यों ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, किसी ने एक कमाल की बात कही है कि पास्ट इज ए हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री और टुडे इज ए गिफ्ट। और इसीलिए इसे प्रेजेंट भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि हमारा हर दिन एक नया जीवन है और जीवन सिर्फ इस पल में है जो पल अभी जा रहा है। वर्तमान के इस पल में ही जीवन है, न जीवन पास्ट में है ना फ्यूचर में है। अगर आप अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आप ये देखें कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अभी आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसी से आपका फ्यूचर बनने वाला है। मेरे दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अपने इस पल को कैसे जी रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपके जो ज़्यादातर टेंशन, दुख, पीड़ा का जो कारण है वो या तो बीता हुआ कल की बातें और घटनाएं हैं या फिर आने वाले कल की डर और आशंकाएं हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि 10 साल पहले किसी ने आपका कोई अपमान किया हो, लेकिन अगर आज भी आप उससे सोचते हैं, उसके बारे में, चीज़ों के बारे में, तो आप उतने ही दुख, पीड़ा, विषाद से भर जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि लाइव ये घटना घट रहा है। अब पूरे फील के साथ उस चीज़ को महसूस करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह से अगर हम फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो बहुत बार हम उसके नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। बहुत बार हम सोचने लगते हैं पता कहीं गाड़ी ख़राब ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और उस चीज़ को हम बहुत स्ट्रांगली फील भी कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें आपके जीवन को बहुत ख़राब करती है, आपको अपने जीवन में पीछे ले जाती है। अब यूँ सोच लीजिए कि जो 10 साल पहले चीज़ें हो चुकी है, उन चीज़ों को अभी सोच के परेशान होना कितना सही है। अगर आप वर्तमान में रहना सीख जाएं तो आप अपने बहुत सारे दुख, टेंशन, पीड़ा का कारण स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, तो क्या पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचना है, या फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करना है, या कुछ नहीं करना है? तो देखिए, एक बात आप इसको समझ लीजिए कि देखिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए ये ऐसा कहना कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ये संभव नहीं है। आप पास्ट के बारे में उन्हीं बातों को सोचिए जो बातें आपको खुशी देती है। उन सब बातों के बारे में थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं, लेकिन उन बातों के बारे में कभी मत सोचिए जो आपके मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी पीस को ख़त्म करते हैं, जो आपके हैप्पीनेस को ख़त्म करता है। आप के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको माफ़ कर दीजिए। अगर आपने अपनी लाइफ में पीछे कुछ गलत काम किया है या कुछ आपसे गलती हो गया है, तो उसके लिए खुद को भी माफ़ कर दीजिए। अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए। आप बीते हुए चीज़ों को, घटनाओं को, बातों को बदल नहीं सकते हैं। इस बात को आपको मानना होगा। आपको उन सब बातों से आगे बढ़ करके अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बने। आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट से ही बनने वाला है। और अगर आप अपने फ्यूचर के चीज़ों को लेकर के डर, आशंकाओं से टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो सब चीज़ें भी देखिए, आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार आप प्लानिंग करते जा रहे हैं, चीज़ें एक्शंस ले नहीं रहे हैं, और प्लानिंग में भी ज़्यादातर नेगेटिव साइड पे फोकस कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपकी प्लानिंग पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और आशावादी तरीके से होना चाहिए। आप जब कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट मत क्रिएट कीजिए।
आप खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव साइड पे ही फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, उस पर एक्शंस भी लीजिए और नेगेटिव चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अब सवाल है कि हम प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी का ऐसा आदत हो जाता है, उसकी दिमाग का सोचने की जो उसकी क्षमता है या चीज़ें हैं, कि वो या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में होता है, वो प्रेजेंट में बहुत कम ही होता है। इसके कारण भी वो उनके जो दुख हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनके जो टेंशन्स हैं, स्ट्रेस हैं, वो बढ़ते रहते हैं, वो कभी कम नहीं होते। तो देखिए, प्रेजेंट में रहने का जो एक सबसे बेस्ट और आसान तरीका आम लोगों के लिए मुझे लगा, वो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसका प्रयोग करके। सेंस ऑर्गन्स कहने का मतलब है कि हमारे पास देखने के लिए आँखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, सूंघने के लिए नाक है और टेस्ट करने के लिए जीभ है, वो और हमारे पास स्किन भी है, हम स्किन से भी चीज़ों को फील करते हैं। तो अगर डेली लाइफ में आप देखें कि अगर आप एक कप चाय पी रहे हैं या एक गिलास पानी पी रहे हैं, तो पूरी समग्रता से पीजिए, एक एक घूंट को फील कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक एक बाइट आप जो खाते हैं उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए, प्रेम से खाइए। अपने जो टेस्ट बड हैं जीभ के, उसका आप प्रयोग कीजिए। बहुत बार हम लोग जो हैं, हमारे दिमाग में जो हज़ारों लाखों जो थॉट्स चलते हैं, वो हमें बेहोशी की स्थिति में रखे हुए रहता है। बहुत बार हम खाना खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि टेस्ट कैसा था। तो आप जब एक एक बाइट को फील कीजिएगा तो आप ये प्रेजेंट में ही कर पाइएगा। प्रेजेंट में जब होंगे तभी चीज़ों को कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको उस समय पूरी तरह वहाँ पे मौजूद होकर के आप करें। मौजूद होने का मतलब आपके जिस भी सेंस ऑर्गन्स का उसमें प्रयोग हो रहा है, अगर हाथ का प्रयोग हो रहा है या फिर आँखों का प्रयोग हो रहा है, कान का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे पूरी तरह से आप प्रेजेंट रहिए। दूसरी बात, जैसे कि आपके आइज हैं, आइज का प्रयोग आप कैसे करें। जैसे कि अगर आप कहीं हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होगा, आप उसे देखिए। आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति है, आप उसके एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर के जो लोग हैं उनके अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह के वो एक्सप्रेशंस बनाते हैं, किस तरह का मुंह बनाते हैं। आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस में बड़ा फनी इंटरेस्टिंग फेस एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं या कहीं भी हैं, अपने कान का प्रयोग कर सकते हैं। बस सुनिए, कुछ भी जो आवाज़ें चारों तरफ से आ रहा है सुनिए। और देखिए, एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने के दौरान आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या किसी चीज़ को किसी भी अपना जीभ से फील कर रहे हैं या फिर अपने स्किन से, तो आप कोई थॉट क्रिएट मत कीजिए। उस टाइम आप कोई थॉट मत क्रिएट कीजिए। बस जैसे आप टेस्ट किसी चीज़ को कर रहे हैं तो बस टेस्ट कीजिए। आप अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, सिर्फ देखिए। क्योंकि अगर आप थॉट क्रिएट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप पास्ट में चले जाएं, फ्यूचर में चले जाएं, किसी से कंपेयर करने लगें। इसीलिए ये आपको नहीं करना है, थॉट क्रिएट नहीं करना है। और एक महत्वपूर्ण तरीका है प्रेजेंट में आने का, जो जितने इनलाइटेंड लोग हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या फिर जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो इसको बहुत यूज करते हैं। वो है हमारा ब्रीदिंग, वो है हमारा श्वास। देखिए, श्वास ऐसा नहीं हो सकता है कभी कि हम 5 दिन पहले लिए हों या 10 दिन बाद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। श्वास आपका लगातार प्रेजेंट में चल रहा है। अगर आप श्वास पे अपना कंसंट्रेट करें, अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें, तो आप तुरंत इंस्टेंट प्रेजेंट में आ जाइएगा। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग को पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप श्वास को गहरी सांस लें, लंबी और गहरी सांस लें, और फिर धीरे धीरे छोड़ें।
जब आप लंबी और गहरी सांस लेंगे तो आप ज़्यादा फोकस आप कंसंट्रेट कर पाइएगा अपना ब्रीदिंग पे, क्योंकि जब नॉर्मल ब्रीदिंग पे बहुत सारे लोग नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। हमने एक ब्रीदिंग मेडिटेशन का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने हमको बोला कि इसमें हमें दिक्कत आ रही है। तो इसलिए अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है नॉर्मल ब्रीदिंग को देखने में, तो आप जो गहरी और लंबी ब्रीदिंग होती है आप उसमें ट्राई करें, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सब मिलाकर के अगर आप समझें तो अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएं तो आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे, आपके बहुत सारे जो टेंशन के कारण है वो ख़त्म हो जाएंगे, आप पीसफुल हो जाएंगे, आप अपने काम पर फोकस ज़्यादा कर पाएंगे, यानी कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। और जब हाई वाइब्रेशन में आप होते हैं तो अपने तरफ अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने जीवन में ज़्यादा गोल्स को अचीव कर पाएंगे, आपका सक्सेस पाने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ों को पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये बताया गया है कि आपको प्रेजेंट में रहने सीखना होगा। अब प्रेजेंट में रहकर चीज़ों को ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तेज़ी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।